यह कानपुर देहात का विकास भवन है। यहाँ जिले के विकास के साथ बेरोजगार लोग अपनी नौकरी की तलाश में भी आते हैं, लेकिन यहाँ के सरकारी बाबू विनोद मिश्रा ने इस विकास भवन की नई परिभाषा गठित की है, जिसे सुनकर शायद ही कोई लड़की इस ऑफिस को देखना भी पसंद नहीं करेगी। विनोद मिश्रा नौकरी के लिए आने वाली लड़की की नौकरी की तभी पैरवी करता है जब वो उसकी मुराद पूरी करती है। ऐसा ही कारनामा उसने इस युवती के साथ कर डाला है। युवती का कहना है कि मैं नौकरी के लिए विकास भवन आई थी, यहाँ मेरी मुलाकात बाबू विनोद मिश्रा से हो गई। विनोद मिश्रा ने मेरा नंबर लेकर कहा कि मैं तुम्हें नौकरी की जानकारी दूंगा। इसके बाद वह मुझे अश्लील मैसेज भेजने लगा। मैंने जब उनको इसके लिए मना किया तो वह कहने लगे, यह बात ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे भी तो तुमसे कुछ चाहिए। विकास भवन में विनोद मिश्रा कृषि विभाग का क्लर्क है। इस वजह से नौकरी की तलाश में आने वाले हर मुलाजिम उसी से ताल्लुकात रखते हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने कई अश्लील वीडियो भी भेजी थी। वह कितना रंगीन है, इसके लिए उसके वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वह स्टेज पर जमकर डांस कर रहा है। पीड़ित ने अपनी लिखित शिकायत अकबरपुर कोतवाली में दी है। कानपुर देहात लड़की ने अपने साथ अश्लीलता करने के लिए बाबू विनोद मिश्रा पर आरोप लगाया है कि उसकी FIR लिखकर कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं कि एक तालाब की सारी मछली कितनी भी सही है, लेकिन गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। विनोद मिश्रा जैसे सरकारी बाबू सरकारी ऑफिस में बैठकर शायद यही कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस के इस बात की भी जांच करेगी कि इसके पहले विनोद मिश्रा अपनी रंगीन मिजाजी से कितनी लड़कियों को शिकार बना चुका है। क्या हुआ आपके साथ, काहे के लिए थाने में आई हैं आप? सर, हम थाने में इसलिए आए हैं क्योंकि हम विकास भवन गए थे। वहाँ पर हमें जॉब की तलाश थी। जॉब की तलाश की वजह से मतलब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि वहाँ पे मुलाकात हमारी लिपिक हैं, वो क्या विनोद मिश्रा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए और नंबर हमारा ले लीजिए और इस पर जानकारी करते रहिएगा, और हम आपके लिए जो भी कोई जॉब आती है तो हम आपको वो जानकारी दे देंगे, बता देंगे। इस कारण से हमने वहाँ पे अपने का डॉक्यूमेंट भी दे दिए और प्लस नंबर भी दे दिया, और उनका नंबर हमने भी ले लिया, और वो हमें अश्लील मैसेज करने लगे। हमने उनसे मना किया। हमने कहा, सर हम इस टाइप की लड़की नहीं है और हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से मैसेज मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है और हम आपको जॉब के लिए कर रहे हैं तो कम से कम हमें कुछ तो चाहिए। अच्छा, नौकरी की लालच देकर शारीरिक शोषण करना चाहते यस, हैं? शारीरिक शोषण करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम जब मजबूर हो गए तब हमने ऐसा कदम उठाया कि मैंने कहा मैं पुलिस का वो करूँगी। किस तो तरह का मैसेजिंग करते थे, किस तरह के वीडियो भेजते थे? क्या अश्लील मैसेजिंग करते थे, अश्लील वीडियो भेजते थे? यस सर, अश्लील मैसेज प्लस वीडियो और बहुत गंदे गंदे से कमेंट्स, गाली गलौज वगैरह वगैरह सब भेजते थे। तो आज तुमने शिकायत करी, क्या क्या बोले हैं? आज हमने शिकायत की तो इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे कार्रवाई की हैं बात कही कि है? कार्रवाई के लिए कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई होगी, अगली कार्रवाई। तुम क्या चाहती हो, क्या पुलिस कार्रवाई करे, साथ ही विभागीय कार्रवाई होना चाहिए? पद का दुरुपयोग कर रहा है? यस, विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक लिपिक जो है लगातार उसके साथ बदनीति से उसको मैसेजेस कर रहा है, गंदे गंदे वीडियो भेज रहा है। इस संदर्भ में पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? एक महिला ने यह शिकायती पत्र दिया था कि उसको नौकरी के दिलाने के नाम पे उसके साथ जो है वह उसका फ़ोन नंबर लेके उस पर उनके साथ बातचीत की जा रही थी और उसको परेशान किया जा रहा था। उसकी इस एप्लीकेशन पे थाने को निर्देशित किया गया है कि मुकदमा दर्ज करके जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करें और इसकी विवेचना आरंभ करें।